Namaste, my name is Sahaj and I teach laws for a living at my main channel on Courtroom. And on this channel, we discuss philosophy, psychology, and spirituality. The discussions are in English, just to give you a heads up. आज की चर्चा का विषय कि अच्छे आदमी के साथ अच्छा क्यों नहीं होता. Primarily speaking, now this is a philosophical debate that has arisen a lot. And अगर आप भी एक अच्छी आत्मा है, आपने भी ये अनुभव किया होगा या करेंगे कि नेसेसरली ये बात झूठ है कि अच्छा करो तो अच्छा ही होता है, या एक अच्छा आदमी ज़्यादातर पैसे नहीं कमा पाता. जितने मैसिव अमाउंट ऑफ मनी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी सारी दुनिया की होड़ है, पूरी सबकी नहीं ऑफ कोर्स, कुछ अच्छी आत्माएं अभी भी बची हुई हैं. हाउएवर, सबको ये लगता है कि जो बेईमान है केवल वो ही बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और अच्छे वालों को उनका हक नहीं मिला इस दुनिया में. अच्छे लोग अच्छी यार आदर अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही क्यों हो, ये किस किताब में लिखा है? सबसे पहली बात तो ये जानने की ज़रूरत है. हम लोग चलते हैं कार्मिक फिलॉसफी पे कि अच्छा करो अच्छा ही होगा. उसके आगे एक शब्द लिखा हुआ है कब. कर्म जो हैं वो बीज की तरह है. मैंने कर्मों के ऊपर एक डिस्कशन पहले करी हुई है. कर्म बहुत स्लोली, आपने अगर आज बीज बो दी, वो फसल निकलने में बहुत बहुत टाइम लगता है. कई कर्म बहुत जल्दी सामने आपके फल प्रस्तुत कर देते हैं क्योंकि अलग अलग प्रकार के बीज हैं, और कई बहुत समय बाद. और अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो पॉसिबली अगले जन्म में, अगर आप अगले जन्म में विश्वास रखते हैं, तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है. उदाहरण के तौर पे अगर मान लेते हैं कि पैसा कमाने में साहस चाहिए, और ये इंस्पिरेशन इसकी है ओशो के एक प्रवचन में से. मुझे ये बात से मैं सहमत हूँ बिल्कुल. काफ़ी दुनिया में जिस स्तर के धन पे सब लोग रोते हैं, जिस स्तर के धन के लिए रादर सब लोग रोते हैं, उसमें सब लोगों की एक मेन शिकायत ये रहती है कि ये वाला जो जो इस स्तर का धन है, पक्का बेईमानों ने बेईमानी करके कमाया है. हाउएवर, क्या पता उस स्तर के धन को कमाने के लिए बहुत ज़्यादा साहस, पराक्रम और बेईमानी की भी ज़रूरत हो सकती है. हाउएवर, इट इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू कि बेईमानों के पास ही बहुत ज़्यादा धन हो. काफ़ी लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत साफ सुथरे तरीके से भी धन अर्जित करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं. केस इन पॉइंट मी. टू अर्न अ डिसेंट अमाउंट ऑफ लिविंग, ऑफ कोर्स हम लोग ना कोई अंबानी है ना कोई अडानी है. मैं उस स्तर के लेवल के पैसे की बात कर रहा हूँ. तो और आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़ी गाड़ियां हैं, एमएलए वगैरह, आपको भी पता है कि काफ़ी जगह करप्शन है और काफ़ी गुंडों और बदमाशों के पास पैसा है. तो गुंडों और बदमाशों के पास अगर इस स्तर का पैसा है, तो ये बात तो तय हो रही है कि अच्छा बनने से इस स्तर का पैसे का तो कोई मेल नहीं है. दैट इज फॉर श्योर. हाँ, लेकिन ये नेसेसरली ट्रू नहीं है कि इस स्तर के पैसे और बेईमानी होनी ज़रूरी है. नहीं, अच्छे तरीके से भी आप इस स्तर का पैसा कमा सकते हैं. मान लेते हैं अगर आप में इंटेलिजेंस है और आप एक आईआईटी आईआईएम जो जो पैकेज का ग्रेजुएट होके अगर आप बाहर चले जाएं, आप टेक्निकली स्पीकिंग बाहर की मॉनेटरी टर्म्स में इतना पैसा, जो इस स्तर का पैसा है, कमा पाएंगे. आप वापस आएँ कि नहीं आएँ वो आपकी इच्छा है. तो बाहर लोग पढ़ाई करके बहुत पैसा कमा लेते हैं, और कुछ तो अब क्योंकि भारत इतना ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर चुका है कि यहाँ पे भी अब काफ़ी मौके हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हों. जस्ट बिकॉज अगर आपने एक नॉमिनल सी पढ़ाई कर रखी है डजेंट मीन कि पैसों की वर्षा होने वाली है. तो एक बात तो तय हो गई कि ये बात गलत है कि अच्छाई होगी या ईमानदारी होगी तो ही बहुत स्तर का पैसा आएगा. इसमें कोई लेन देन नहीं है. यहाँ ये किसी किताब में नहीं लिख रखा, ये सब हमारी मन गढ़ंत कहानियां हैं. दूसरी बात, अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों नहीं होता? अच्छे लोगों के साथ जब तक अच्छा होने का वक्त आता है. एक शेर भी है कि सड़क तुम अब आई हो जब सारा गांव शहर जा चुका है. क्योंकि जब तक वो मदद वापस ब्रह्मांड आपको अरेंज करके देता है, क्योंकि सिस्टम हमारे यहाँ थोड़ा सा स्लो है. इस लोक का सिस्टम हल्का सा स्लो है. कई ऐसे और लोक भी होंगे जो कि तंत्रों में, जिनका कई एक दो जगह पे वर्णन है, कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में भी ये वर्णन है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे कर्मों का रिजल्ट थोड़ा सा फास्टर भी है. हाउएवर, वो सब थ्योरी है, प्रूव नहीं की जा सकती.
अनलेस एंड अनटिल आप कोई बहुत महान योगी हैं जो कि अपने ही ये स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म में इधर उधर आप यात्रा करके वापस गति पाकर और आप वापस इस शरीर में आ गए और आपने आगे दुनिया को बताया, लेकिन फिर भी प्रूवेबल नहीं है। हाउएवर ऐसी थ्योरीज बहुत सारी हैं। तो अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना ये बात नेट कंक्लूजन नहीं है। आप अच्छे होइए अपने चरित्र के लिए, अपनी आत्मा के लिए, ना कि आप अच्छे इस चक्कर में होइए कि आपके साथ अच्छा होगा। अच्छा होना, आप कर्म अच्छे होकर बहुत सारे अर्जित कर जाएंगे, लेकिन एक स्टेज जिंदगी में ऐसा भी आएगा जब आपको अपनी अच्छाई पे डाउट आ जाएगा कि यार इतना अच्छा बन के मुझे मिला क्या, और आप पूरी दुनिया देखेगी कि मजे लूट रही। हाउएवर हम लोग भूल जाते हैं कि काफी लोगों को एक कर्म बीमारियों के रूप में बाद की जो स्टेज जो आखिरी जब पतझड़ है जिंदगी की उसमें निकल कर आते हैं। और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके शरीर में लग जाती हैं कि काफी आप पीड़ा सहन करेंगे। ठीक है, पैसा होगा तो ऑफ कोर्स इलाज करा लेंगे महंगे अस्पतालों में, लेकिन फिर भी पीड़ा आप भोगते हैं। लेकिन अगर एक अच्छा आदमी जिसने उतना पैसा वैसा नहीं अर्जित कर पाया, वो क्योंकि नसीब में नहीं होगा और किस्मत में उतना पैसा अलाउड ही नहीं है कि आपके पास कभी फ्लो आउट करे या उतनी लक्ष्मी की शक्ति आपके पास आए, एटलीस्ट आप उन बीमारियों से बच जाएंगे। और इवेंचुअली असली जो दौलत है वो आपकी सेहत ही है। ये बात पहले तो लगता है अरे बेकार की बात है, ये क्या बात कर रहे हैं। उनसे पूछे जिनके शरीर ढंग से नहीं चलते या जिनके शरीरों में उल्टी सीधी बीमारियां हैं। लोग कहते हैं कि शमशान घाट जाओ वैराग्य आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ से थोड़ा सा मेरा डिफरेंट ओपिनियन है कि आप किसी हॉस्पिटल के आईसीयू चले जाइए या हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड चले जाइए, आपको लगेगा भाई साहब भगवान ईश्वर मेरा शरीर बस बना के रखियो, बाकी तो कुछ तू दे या ना दे। शारीरिक इतनी बीमारियां हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। देयर आर ब्रेन कैंसर्स, ट्यूमर्स ऑफ वेरियस काइंड्स, गॉड ओनली नोज व्हाट नॉट, और उनसे डरने की ज़रूरत है। हाउएवर लोग आप कहते हैं यार ये लोग तो डर नहीं रहे, फिर भी इनके पास इतनी गाड़ी इतना धन है, तो यही रास्ता शायद सही होगा। एक स्तर पे आप कह सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी के क्षण में प्रमाण है उस बात का। हाउएवर इन द लॉन्गर रन, अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कहीं से आप में ये एबिलिटी आ जाए कि आप अपने स्पिरिचुअल टाइमलाइन देख पाएं कि आपने जो अलग अलग जन्म काटे हैं, शायद अच्छे कर्मों के रूट पे रहना ही सही रूट है। चाहे भौतिक सुख हमें 2 रुपए के कम मिल जाए तो अच्छा आप इसलिए होइएगा क्योंकि आपको होना है। आपकी अंतरात्मा किसी के साथ बुरा करने के लिए अलाउ नहीं करती। आप किसी को अगर प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, आप उसमें ये मत करिए कि सामने वाले को बांधना चाहें। आप प्यार करते हैं तो ठीक बात है, अब सामने वाला कहीं और जाना चाहता है तो ये शर्त नहीं थी आपके प्यार की। तो वो आपके चरित्र पे डिपेंड करता है कि आपकी आत्मा इस पे कितनी अनुमति देती है आपको कि आप उल्टे सीधे रास्तों पे चले। काफी लोग पहले शुरू में बहुत अच्छे होते हैं, उनके साथ धोखा बहुत होता है क्योंकि होना ही है। बाकी दुनिया, 2 चीजें हम पंजाबी में कहते हैं, चमड़ी और दमड़ी। चमड़ी मीन्स स्किन, दमड़ी इज मटेरियल वेल्थ मोस्टली, अगर इफ आई हैव अंडरस्टूड इट करेक्टली फ्रॉम देयर। अगर मतलब कोई और शब्द हो तो आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू गो बैक एंड असेस इट अगेन। बहुत दुनिया केवल और केवल सेक्स और पैसे पे ही चलती है और यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे, आप कह सकते हैं, पशु के लेवल के डिज़ायर हैं। और कहीं अगर आपने अध्यात्म में कहीं पैर रख लिया और आप 2 कदम यहाँ चल लिए तो ये बात तो तय है कि आपका इन 2 चीज़ों से मोस्टली रुचि आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। और अगर ये कम हो गई, लेकिन रुचि तो इंटरेस्ट कम हुआ है, शायद डिज़ायर थोड़ा अभी बैठना कम ही हुआ है, इन द सेंस कि कम ही बैठना शुरू हुआ है, लेकिन रहेगा जिंदा। तो बाकी जब दुनिया को ये सब की प्राप्ति हो रही होगी तो आप दिक्कत में भी आएंगे, आप परेशानी में भी आएंगे कि यार ये क्या हुआ और मुझे भी ये चाहिए। चाहे वो डायरेक्टली मैनिफेस्ट करे या इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करे, होना तो है ही। तो एक बात तो तय है कि अच्छे आदमी के साथ अच्छा ही होगा, ये कोई ब्रह्मांड का नियम नहीं है। भौतिकता में, भौतिक सुखों में ये बात तय है, क्योंकि इसका नहीं तो आपके पास प्रमाण होता। और अगर हम इतने सालों से जी रहे हैं, अब तुम्हारी हिस्ट्री भी डॉक्यूमेंटेड है, नहीं तो इस सिस्टम की वर्किंग का कोई प्रमाण होता। हाउएवर
अच्छे आप होइए कि मृत्यु के बाद अगर आप इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि अगर कोई ईश्वर है और आपने उसको जवाब देने हैं जाकर कि आपने जो मनुष्य योनि आपको जो मिली और इसके अंदर जो आपको जो शरीर दिया गया, आपने उसका बेकार इस्तेमाल नहीं करा, ताकि आपको दोबारा हायर रीबर्थ मिले। इवन मनुष्यों से अगर आगे कोई एडवांस लाइफ फॉर्म है तो वहाँ मिले, नहीं तो मनुष्य ही मिले। इसकी इससे नीचे है ना आप गिर जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ हर जगह लिखा हुआ है 84 लाख योनियाँ हैं इसी लोक में। और क्योंकि आप इस लोक में पैदा हुए हैं तो यहाँ के ग्रहों के प्रभाव और जो हम लोग जो जो ज्योतिष और उस सब में जो असेसमेंट करते हैं उससे परे कोई भी नहीं है, क्योंकि आप इस लोक में पैदा हुए हैं तो सारे के सारे यहाँ पर तो पक्का इन सब चीज़ों का प्रभाव रहता ही रहता है। ऑफ कोर्स उतने एक्सटेंट में ये काम नहीं करता जितने ज्योतिषी बेचना चाहते हैं, लेकिन काम तो ज़रूर करता है। चंद्र की पोजीशन के हिसाब से हम लोग सारे के सारे प्रभावित भी रहते हैं। अच्छे आदमी के साथ अच्छा होना नेसेसिटी नहीं है। बुरे आदमी बहुत ज़्यादा सफल भी हो जाएंगे, बुरे आदमियों को काफ़ी ज़्यादा पैसा भी मिल जाएगा। उनका क्या होता है क्या नहीं होता, किसने देखा किसने नहीं देखा, ये भी एक वैलिड स्कूल ऑफ थॉट है। हाउएवर अगर आपने अच्छा होना है तो आप इसलिए नहीं अच्छा होइए कि आपके साथ अच्छा होगा, आप इसलिए अच्छा होइए क्योंकि आपको अच्छा होना है खुद की संतुष्टि के लिए। और यहाँ से कोई उम्मीद भी मत रखिएगा, क्योंकि आपको दिखाई देगा कि दुनिया के बहुत सारे बीप 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 आदमी, मैंने खुद ही सेंसर कर दिया इसको, बहुत ज़्यादा सफल हैं। और आदमी औरत दोनों बहुत ज़्यादा सफल हैं, और भौतिक सुख भी इनके पास है, नैतिक सुख भी इनके पास है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास जो जो शायद आपको चाहिए, जो कि आप मान नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका भी जो अच्छाई है फिर वो बेईमानी की अच्छाई है। क्योंकि अगर ईमानदारी की अच्छाई होती शायद आपके इधर की तरफ नज़र जाती ही नहीं। ये सब बाय द वे ओशो को ही पैराफ्रेज करा हुआ है मैंने। आई विल ऑलवेज गिव हिम फुल क्रेडिट व्हेन एवर, जब भी मैं उनके कोई विचार यूज़ करता हूँ इन टॉक्स में, क्योंकि आई अग्री नॉट 100% विद हिम बट ऑन मोस्ट काउंट्स आई डू अग्री विद हिम। बट हाउएवर क्या हुआ था कि उनके साथ भी जो लेट स्टेज ऑफ हिज लाइफ थी, जब वो ज़्यादातर गोरों और अंग्रेज़ों को केटर टू करना शुरू हो गए थे, तो थोड़ी सी वहाँ पर भी दिक्कत और कमी आनी शुरू हो गई थी। लेकिन हाउएवर जो उनके जो जब वो जवानी के जो सारे जो जो कार्यक्रम जो हैं उनके, और जो हिंदी में जो काम उन्होंने किया शुरुआत में, वो बहुत बहुत टॉप क्लास काम है। अगर कभी आपने भारतीय दर्शन को समझना हो तो आई बिलीव उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, और काफ़ी इनमें से विचार उसी साइड के। ऑलराइट, तो ऑन कंक्लूजन या इन कंक्लूजन रादर, ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छे आदमी के साथ अच्छा होगा। आप बेईमानी के साथ अच्छाई ना करें कि दूसरे के सुख देखते कि अरे देखो इसको मिल रहा है और मेरे को नहीं मिल रहा और भगवान बहुत क्रूर है। नहीं, आप अच्छाई करें क्योंकि आप अच्छा होना चाहते हैं। और बुरा आप तब चूज़ करें अगर आपको बुरा बनना है, तो फिर वही है हमारे प्रियम्बल में, लिबर्टी, थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप आपके पास है। आपको जो करना हो वो आप करें। हाँ, कर्मों की फिलॉसफी ज़रूर काम करती है, धीरे करे लेकिन करती ज़रूर है, ये भी बात तय है, क्योंकि इसके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे कलेक्टिव प्रमाण हैं। अगर कोई अध्ययन करे तो दे विल ऑल्सो कम टू द सेम कंक्लूजन। ठीक है जी, अगले सेशन में डिस्कस करते हैं कि स्पिरिचुअल कोई स्तोत्र है, कोई चालीसा वगैरह है, वो इतना धीरे क्यों काम करता है, इंस्टेंट कुछ भी काम नहीं करता। तो देखते हैं उसके ऊपर एक चर्चा करके देखते हैं, ताकि आपको उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये सब कैसे काम करता है। ऑलराइट, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।